क्या आपने कभी रुककर सोचा है, जब आप सुबह उठते हैं, ऑफिस के लिए दौड़ते हैं, देर रात तक काम करते हैं, उस सफलता के पीछे भागते भागते क्या आप वास्तव में जानते हैं कि आप किसका पीछा कर रहे हैं? या फिर क्या आप अनजाने में ही एक ऐसे गेम का हिस्सा बन गए हैं जिसके नियम आपने नहीं बनाए, जिसके बोर्ड पर आपकी चाल नहीं बल्कि किसी और की रणनीति चलती है? ये कोई साधारण खेल नहीं है दोस्तों, ये एक मानसिक गुलामी है, जहां आपकी इच्छाएं भी अब पूरी तरह से आपकी अपनी नहीं रह गई हैं, जहां आपकी खुशी के पैमाने भी किसी और ने तय कर दिए हैं। चलिए आज हम इसी ग्रेट डिसेप्शन, इस महान धोखे के बारे में बात करते हैं। ये गेम असल में काम कैसे करता है। देखिए, ये कोई लक्ष्य हासिल करने का गेम नहीं है, ये एक सामाजिक इंजीनियरिंग का मास्टरपीस है, एक ऐसी व्यवस्था जो हमारे दिमाग में बिठा दी गई है। पहली चाल है झूठी जरूरतों का निर्माण। सोचिए जरा गहराई से, क्या आपको सच में हर साल नया फोन चाहिए? क्या पिछला फोन अचानक इतना बेकार हो गया है? या फिर आपको लगातार ये एहसास दिलाया जा रहा है कि पुराना मॉडल होना एक तरह की सामाजिक असफलता है? ये झूठी जरूरतें एक विशाल अदृश्य कारखाने में तैयार होती हैं, टीवी के विज्ञापनों में, इन्फ्लुएंसर्स की पोस्ट में, सोशल मीडिया की चमक दमक में। आपके अंदर एक भावनात्मक कमी पैदा की जाती है, एक खालीपन, और फिर आपको बताया जाता है कि इस खालीपन को भरने का एकमात्र रास्ता है खरीदो, बस खरीदते जाओ। दूसरी चाल है तुलना का जहर। ये पूरा गेम तुलना के ईंधन पर चलता है। आपका पड़ोसी जिसने नई कार ले ली, आपका कॉलेज का दोस्त जो विदेश घूमने गया, सोशल मीडिया पर वो अजनबी जिसकी लाइफ परफेक्ट दिखती है, ये सभी आपके लिए बेंचमार्क बना दिए गए हैं। देखो उसने क्या खरीद लिया, तुम्हें भी चाहिए। देखो वो कहाँ घूमने गया, तुम्हें भी जाना चाहिए। ये भीड़ का मनोविज्ञान है मेरे दोस्त। कोई अगर रुककर इस भीड़ से पूछे, भाई हम भाग क्यों रहे हैं, हमारा मंजिल क्या है, तो भीड़ का एक सुर में जवाब होगा, क्योंकि सब भाग रहे हैं, बस यही तो रास्ता है। तीसरी चाल है ईएमआई की जंजीरें। हमारी आय सीमित है पर हमारी इच्छाओं की फहरिस्त अनंत। तो इस समस्या का समाधान क्या निकाला गया? आपको अपना भविष्य बेच दो ईएमआई के जरिए। आप आज की कमाई कल की उन्हीं झूठी जरूरतों की किश्त भरने में लगे रहते हैं। सोचिए कि आप एक हैमस्टर व्हील में फंसे चूहे की तरह नहीं लगते। जितना तेज आप दौड़ते हैं उतनी ही तेजी से पहिया घूमता है और आप वहीं के वहीं रह जाते हैं, थक जाते हैं पर आगे नहीं बढ़ पाते। अब सवाल यह है कि इस पूरे गेम के पीछे का मास्टरमाइंड, ये खेल रचने वाले असली खिलाड़ी कौन है? ये गेम उस विशेष वर्ग ने डिजाइन किया है जिसके पास दुनिया के अधिकांश संसाधनों का एकाधिकार है, समाज का शीर्ष 1%। उन्होंने सदियों पुरानी अवधारणा को पलट दिया है। उन्होंने स्टेटस यानी प्रतिष्ठा को एक प्रोडक्ट में बदल दिया है। पहले जमाने में स्टेटस का मतलब होता था ज्ञान, चरित्र, दान, परोपकार। आज ये स्मार्ट वॉच सिर्फ एक घड़ी नहीं, एक स्टेटस है। ये लग्जरी कार सिर्फ वाहन नहीं, एक स्टेटस है। ये डिजाइनर बैग सिर्फ सामान रखने का साधन नहीं, एक स्टेटस है। आपको प्रतिष्ठा चाहिए, सम्मान चाहिए, तो इस प्रोडक्ट को खरीदो। इस तरह आपकी मेहनत से कमाया गया एक एक पैसा सीधे उनकी जेब में पहुंचता है। ये आर्थिक शोषण का सबसे साफ, सबसे सुव्यवस्थित और सबसे चालाक तरीका है। तो क्या हम इसी तरह इस जाल में फंसे रहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब बात करते हैं द ग्रेट एस्केप की, इस मानसिक गुलामी से मुक्ति पाने का रास्ता। समाधान इस गेम को पूरी तरह छोड़ने में नहीं है, बल्कि इसके नियमों को बदलने में है, अपने लिए नए नियम बनाने में है। पहला कदम, जागरूकता का स्विच ऑन करो। अगली बार जब भी आप कुछ खरीदने जाएं, एक पल रुकिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से सीधा सवाल पूछिए, क्या मैं इसे इसलिए खरीद रहा हूं क्योंकि मुझे सच में, वास्तव में इसकी जरूरत है, या फिर इसलिए क्योंकि मुझे लगातार ये एहसास कराया जा रहा है कि मेरे पास इसकी कमी है? एक छोटा सा प्रश्न आपको पूरी व्यवस्था के झांसे से बाहर निकाल सकता है। दूसरा कदम, अदृश्य संपत्ति में निवेश करो। असली संपत्ति, असली दौलत वो नहीं है जो आपके बैंक बैलेंस में दिखती है। असली दौलत तो वो है जो अदृश्य है। आपकी मानसिक शांति, रात को चैन की नींद सो पाना, आपके अच्छे रिश्ते, वो लोग जो आपसे बिना शर्त प्यार करते हैं, आपका स्वास्थ्य, वो शरीर जो आपको हर सुबह उठकर नई ऊर्जा दे, आपकी वो स्किल्स जो दुनिया की कोई मंदी, कोई नौकरी छाटनी आपसे छीन नहीं सकती।
इन चीजों पर ध्यान दीजिए। यही आपकी सच्ची फाइनेंशियल फ्रीडम और जीवन की सार्थकता की नींव है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कदम, अपनी सफलता की परिभाषा खुद लिखो। एक पल के लिए आंखें बंद करिए और सोचिए, आपके लिए सफलता की सबसे सुंदर तस्वीर क्या है? क्या ये शांति से सोना है, बिना किसी तनाव और चिंता के? क्या ये अपने परिवार के साथ एक अटूट हंसी खुशी भरी शाम बिता पाना है? क्या ये वो किताब लिख पाना है जो आप हमेशा से लिखना चाहते थे? क्या ये अपने बच्चे को उसके सपने पूरे करते देखना है? इस सवाल का जवाब, ये ब्लूप्रिंट, ये आपके अंदर ही मौजूद है। वो टॉप 1% के दिए हुए सक्सेस के रेडीमेड ब्लूप्रिंट में नहीं। याद रखें मेरे दोस्त, गुलामी की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक निशानी ये नहीं है कि आपके हाथों में बेड़ियां पड़ी हैं, बल्कि ये है कि आपको इस बात का एहसास ही ना हो कि आप आजाद हो सकते हैं, कि आपके पास चुनने का विकल्प है। आज इसी पल इस मानसिक गुलामी के खिलाफ अपने विद्रोह की शुरुआत करें। एक छोटा सा कदम बढ़ाएं, इस विचार को आगे बढ़ाएं। इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें आप प्यार करते हैं। इस बारे में बातचीत शुरू करें, क्योंकि सच्ची आजादी वो कभी बाहर नहीं मिलती, वो हमेशा से आपके अपने मन के अंदर ही छुपी हुई है।